Hello everyone. I hope you guys are doing so well. So today let's understand about one thing which is looking at the market with the risk first approach. And this thing is most followed by the winners and most ignored by the losers. Now what do I mean by this? So जब भी हम लोग मार्केट में आते हैं so we come with the goal to make money in the market. बट एंड देन वी थिंक देन वी प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली. हमें क्या करना है, कभी एंट्री करनी है, कौन सा ट्रेड हमें लेना है, वो सब चीज़ें हम लोग पहले से ही प्री प्लान करके रखते हैं. बट मार्केट हैज़ डिफरेंट प्लान्स फॉर अस. व्हाट इफ जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट में गया. सो डू वी हैव अ प्लान फॉर दैट? एंड इन मार्केट देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू इधर विन और यू आर गोइंग टू लूज. ओके. एंड द रियल ट्रूथ अबाउट द मार्केट इज कि आप यहाँ पे 100% ऑफ द टाइम यहाँ पे राइट नहीं रहने वाले हो. 100% ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं करने वाले हो. इवन द बिग नेम्स लाइक वॉरेन बफेट हो गया या फिर कोई भी ट्रेडर को आप उठा के ले लो, 50 या 60 मोस्ट ऑफ द 40 to 50% टाइम्स ही वो लोग भी सक्सेसफुल रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में. सो वन थिंग तो यहाँ पे क्लियर है, आप कितना भी सीख लो मार्केट के बारे में या फिर कितने भी बड़े बन जाओ, आप हमेशा 100% ऑफ द टाइम्स यहाँ पे राइट नहीं रहने वाले हो. सो देयर इज वन थिंग श्योर इन द मार्केट कि यहाँ पे आप कभी ना कभी आपके कोई ऐसे ट्रेड भी होने वाले जो यहाँ पे आप लूज भी करने वाले हो, यहाँ पे आप मनी लूज भी करने वाले हो. सो दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग इन द मार्केट. दिस इज द जर्नी एंड एज वी गो फॉरवर्ड ऑन दिस जर्नी वी हमें भी वो एक चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है कि लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ अ गेम. ओके. बट हियर व्हाट रियली प्रॉब्लम इज ना कि जब भी हम लोग कोई मार्केट में समझो ट्रेड ले रहे एंड जब भी हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, वहाँ पे हम लोग स्मॉल प्रॉफिट्स बुक करें एंड जब भी हम लोग लॉस बुक करें, वहाँ पे हम लोग बिग लॉसेस बुक करें. दैट्स द रियल इशू, दैट्स द रियल प्रॉब्लम है. एंड व्हाई डू दिस हैपन? क्योंकि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, कोई प्री प्लान्ड हमारे पास रिस्क अप्रोच ही नहीं है कि हमें पता है कि अगर ये ट्रेड मेरा मेरे अगेंस्ट में भी गया तो मुझे क्या करना चाहिए. कि कभी समझो अगर मैंने ट्रेड लिया 100 रुपीज़ पे एंड मेरा टारगेट है कि वो 110 115 पे जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ. बट अगर मेरे पास प्लान ही नहीं है कि वो अगर 100 का 100 110 नहीं गया तो मैं क्या करूँगा? वो अगर 95 आ गया, 90 आ गया तो मैं क्या करूँगा? तभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, एक हम होप लगा के बैठते हैं कि चलो अभी 95 आ गया है, इतना तो गिरा है, यहाँ से थोड़ा और ऊपर आ जाएगा, यहाँ से थोड़ा रिकवरी दे देगा, 100 पे आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा. बट वो कभी होता नहीं है. क्या होता है कि वो 95 का स्टॉक 90 पे चला जाता है, 85 पे चला जाता है, फिर आप अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हो क्यों मैंने 95 पे नहीं निकाला. एंड द स्टोरी ऐसे ही चलते रहता है, आप वो साइकिल में फँसे रहते हो. एंड ये क्यों होता है ना, क्योंकि आपके पास एक प्री प्लान रिस्क नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है कि यहाँ पे मैं अगर 10 रुपए के गेन के लिए जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 5 रुपए का या फिर 5% जो भी आपका XYZ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको यहाँ पे प्री प्लान रखना चाहिए. तभी जाके आपको पहले से आप प्रिपेयर्ड रहोगे. यहाँ पे आप होपफुल नहीं रहोगे कि जब भी आपका स्टॉक आप खिलाफ गया तो आप वहाँ पे होपफुल नहीं रहोगे. आपके पास पहले से पता होगा कि 95 आएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट मार दूंगा. एंड जब भी आपके पास वो एक प्री प्लान स्टॉप लॉस होता है ना, तो आपका एक कैपिटल यहाँ पे प्रोटेक्ट रहता है. आपको एक मेंटली क्लियरिटी रहता है, रेदर देन एक आप होप लगा के बैठो कि यहाँ से स्टॉक ऊपर आएगा फिर मैं निकल जाऊंगा. आपके पास एक क्लियर पिक्चर होता है कि आपको वहाँ पे एक इमोशनल ट्रॉमा नहीं सहन करना पड़ता है. सो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक ईजी हो जाता है जब भी आप एक रिस्क फर्स्ट अप्रोच से ट्रेडिंग करना चालू करते हो. सो ये मेरा एक रियल लाइफ एग्जांपल है. मैंने एक ट्रेड लिया था, आपके साथ सब हम सभी के साथ मार्केट में ये चीज़ होता है, बहुत कॉमन चीज़ है, बट हम लोग यहाँ पे उसके उससे सीखते नहीं हो. क्या करते हैं ना हम लोग, मैंने एक ट्रेड लिया था, 500 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड लिया था एज़ ए, मतलब वो स्टॉक का नाम नहीं बोलूँगा मैं. बट वो अराउंड 450 गया, तो मैंने पहले तो सोचा कि चलो 450 आया तो मैं निकल जाऊँगा, अभी थोड़ा इसको बाउंस बैक करने दो, इतना तो गिरा है यहाँ से और कितना गिरेगा. बट देन मैंने वो 450 पे निकाला नहीं, आफ्टर वो 400 पे गया तभी मैंने सोचा अरे शिट यार, मैंने 450 पे निकालना चाहिए था, फिर भी मैंने क्यों नहीं निकाला, फिर मैं सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते रहा. देन वो स्टॉक धीरे-धीरे और नीचे चला गया. सो व्हाट हैपेंड ना कि टाइम, एक तो मेरा यहाँ पे कैपिटल बहुत बड़ा एक कैपिटल लूज़ हुआ एंड फिर मेरा टाइम भी इसके चक्कर में बहुत टाइम भी चला गया. एटलीस्ट 6-7 मंथ्स तक ये मैंने स्टॉक को होल्ड किया था एंड उसके बाद भी ये स्टॉक मैंने लॉस में ही निकाला था. सो यहाँ पे व्हाट ये क्यों हुआ मेरे साथ? क्योंकि मेरे पास कोई प्री प्लान रिस्क ही नहीं था एंड मेरे पास अगर रिस्क रहता भी तो भी मैंने वो एक्शन लिया नहीं था. क्योंकि क्या होता है ना, बहुत टाइम कैसा होता है कि हम लोग स्टॉप लॉस तो मेंटली प्रिपेयर करके चलते कि मेरे पास अभी यहाँ पे मैं 450 का स्टॉप लॉस लगा के चल रहा हूँ, कोई पोजीशन ले रहा है एज ए एक्स, मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ. बट प्राइस जब भी वो रेंज पे आता है तभी आप वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, तभी आप डरते हो या फिर तभी आप खुद से बात करते हो कि यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉक ऊपर आ जाएगा तो निकाल लूंगा. एंड द सेम साइकिल रिपीट्स अगेन. वो स्टॉप लॉस आपका फॉलो नहीं होता है, फिर स्टॉक नीचे चला जाता है. एंड गाइस रियली 10 में से
2 टाइम्स ही ऐसे होगा, 3 टाइम्स ही ऐसे होगा कि कोई स्टॉक अपना स्टॉप लॉस लेके ऊपर चला गया। बाकी 7 टू 8 टाइम्स ऐसे ही होने वाला है कि आपका स्टॉप लॉस लेके स्टॉक और नीचे चला जाएगा, और आप अगर वो स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो, तो स्टॉक और भी नीचे जाने वाला है। एंड दिस इज द कॉमन थिंग एवरीबॉडी हैज फेस इन द मार्केट, बट यहाँ पे आप उसको कैसे प्रॉपरली स्टॉप लॉस को यूज करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टॉप लॉस को प्रॉपरली यूज करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो उसको कैसे पहले रिस्क उसका समझ रहे हो, क्योंकि तभी आपके पास एक प्री प्लान रिस्क है। तभी आप अगर समझो स्टॉप लॉस भी आता है तो आपको एक क्लियर मेंटेलिटी है कि यहाँ से मुझे निकल जाना है, ना कि यहाँ पे मुझे होपफुल रहना है। एंड दैट्स द रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट। सो जब से मैंने ये अप्रोच मार्केट में चालू किया, जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ उसके पहले देखता हूँ कि मेरा रिस्क क्या है। सो हाउ मच आई एम विलिंग टू रिस्क टू अर्न दैट परसेंटेज ऑफ द टू अर्न दैट परसेंटेज। ओके, सो आप भी यही फॉलो करो। ये चीज़ जो है मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही होता था कि स्टॉप लॉस को मतलब स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाना स्टार्टिंग में बहुत हेवी फीलिंग होता था। बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि मेरा कैपिटल का अमाउंट वाइप आउट हो रहा है। बट धीरे-धीरे जैसे मुझे इसका मैजिक देखने लगा, धीरे-धीरे मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होने लगा बिकॉज़ ऑफ द स्टॉप लॉस। अभी मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे डिज़ास्टर से भी मैं ये स्टॉप लॉस के कारण बच गया हूँ। जहाँ पे ऐसे भी टाइम्स था कि मेरा अगर मैंने वो स्टॉप लॉस नहीं लेता तो मेरा 50 और ऑलमोस्ट 60% ऑफ द कैपिटल वाइप आउट हो जाता। बट ड्यू टू स्टॉप लॉस मेरा जो पूरा कैपिटल है वो अभी तक सेफ है। एंड बिकॉज़ मेरे पास अभी तक कैपिटल है, मैं यहाँ पे मार्केट में टिका हुआ रहा हूँ। सो गाइज़ अंडरस्टैंड इन द मार्केट कि यहाँ पे लूजिंग इन द मार्केट इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, एवरीबॉडी ऑफ अस लूज़ इन द मार्केट, बट यहाँ पे लूजिंग बिग इन द मार्केट, क्योंकि अगर आपके पास वो कैपिटल ही नहीं रहा तो आप फिर से मार्केट में आ ही नहीं सकते हो। सो यहाँ पे आपको ज़िंदा रहना है, मार्केट में ज़िंदा रहना है, तभी जाके आप कल मार्केट में फिर से आके ट्रेड ले सकते हो एंड तभी जाके आप यहाँ से सीख सकते हो। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।